यहाँ पे हमारे पास क्लास 9 मैथ्स की एक्सरसाइज 6.1 से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले मैं आपको समझाता हूँ, फिर मैं प्रॉपर्ली सॉल्व करूँगा। क्वेश्चन ऐसा है कि यहाँ पर ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हैं और हमने ये सिद्ध करना है कि ये कोण बराबर है इस कोण के। हम कैसे करेंगे? देखो, ये एक सीधी रेखा है, स्ट्रेट लाइन। अब ये सीधी रेखा है तो ये और ये रैखिक युग्म हो गए, यानी इनको प्लस करके आएगा 180। इसी तरह से ये भी यहाँ पर सीधी रेखा है, जिस वजह से ये दोनों भी रैखिक युग्म हो गए और इन्हें प्लस करके भी 180 आएगा। ठीक है, तो दिस प्लस दिस बराबर हो जाएगा दिस प्लस दिस। इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं प्रॉपर वे में अब इनको लिखना शुरू करता हूँ। तो क्वेश्चन में क्या दिया है? यहाँ पर दिया है कि कोण पी क्यू आर बराबर है कोण पी आर क्यू के, यानी ये और ये बराबर हैं पी आर क्यू। ठीक, सिद्ध करना है हमने क्या? हमने सिद्ध करना है कि कोण पी क्यू एस बराबर है कोण पी आर टी, है ना? ये हमने सिद्ध करना है। ओके, अब जैसे मैंने कहा कि करते इनको प्रूफ, तो इसको और इसको प्लस करके आता है 180 अंश। कोण पी क्यू आर यानी ये वाला कोण प्लस कोण पी क्यू एस, इनको प्लस करके 180 आएगा, है ना? ये और इनको मिला के 180 है। क्यों? क्योंकि ये हैं रैखिक युग्म, एक ही रेखा पर बने कोण हैं ये। तो जब दो कोण एक रेखा पर बनते हैं इस तरह से, तो उनको हम रैखिक युग्म कहते हैं। और साथ में क्या है? ऐसे यहां पर है कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी, यानी ये और ये कोण ये भी एक सीधी रेखा पर बने हैं, तो ये भी रैखिक युग्म हो गए, जिनको प्लस करके 180 आता है। यहां तक समझ गए? इसीलिए अब हम देखो, ये भी 180 है और ये भी 180 है, तो हम इनको बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, कि ये बराबर ये। इसीलिए कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू एस बराबर है ये कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी। समझ गए? ये बराबर ये मैंने लिख दिया है। अब क्या करना है इसमें? देखो, यहां पर हम सीधे काट सकते हैं ये और ये, क्योंकि ये बराबर हैं पी क्यू आर और पी आर क्यू। पी क्यू आर पी आर क्यू बराबर हैं। या फिर आप एक स्टेप का इंतज़ार करो और अगले स्टेप में लिखो क्या? जो पी क्यू आर है इसकी जगह पे पी आर क्यू हम लिख सकते हैं। बाकी सबको एज इट इज़ उतार दो। ये पी क्यू एस है, पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी। और ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि पी क्यू आर बराबर है पी आर क्यू। कोण पी क्यू आर बराबर है कोण पी आर क्यू। तो अब हम इसको आराम से काट सकते हैं। तो यहाँ पर ये कट गया है और ये यहाँ पर ये बच गया पी क्यू एस और यहाँ पर ये बच गया है पी आर टी। और यही हमने सिद्ध करना था। हैंस प्रूव्ड। समझ गए किस तरह से क्वेश्चन हुआ है? आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा।